Hello students, how are you? I am fine and also I hope you also are fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिए ये लेसन ये भी स्कोरिंग है, जैसे कि लेसन पढ़ा था हम लोगों ने पीछे लेसन 1 पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर, उसी तरीके से लेसन जो 2 पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन, ये भी एक चैप्टर आसान चैप्टर है उसी तरीके से, और ये भी आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक और इसको लाइक भी करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो आपको जब नए कभी मिलेंगे जब आप उसको लाइक करेंगे, उसको व्यूज़ देंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए इन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए जो लीनियर टर्म बनाया गया है इसका मतलब होता है 1, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कि x है या y है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमेशा 1 लेनी पड़ेगी। जैसे x स्क्वायर x क्यूब नहीं ले सकते, केवल x लेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि लीनियर टर्म तो पढ़ लिया, अब आता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इन इक्वेशन जानने से पहले हमको लीनियर इक्वेशन जानना जरूरी होगा। क्लास 8 में पढ़ चुके हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन ये क्या होती है? जैसे कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की लिखी हुई है ax प्लस सी, मान लो मैंने लिख दिया ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे यहां पर कि x की पावर कितनी हुई है 1 है, और अगर हम सॉल्व करें तो ax इज इक्वल टू माइनस सी आया, x इज इक्वल टू आया माइनस सी बाई ए। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये आंसर आया है इसमें x की हमको केवल एक वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक इकलौता आंसर है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यानी वन सोल्यूशन। तो क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सोल्यूशन। तो इससे हमने क्या निकाला निष्कर्ष कि लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही आंसर आता है। ये याद रखिएगा, एक से ज्यादा आंसर कभी आता नहीं होगी, यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ, ये इसका एक फिक्स आंसर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन की, तो इसमें जानते हैं इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन में इक्वल साइन यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसमें इनइक्वालिटीज का साइन यूज करते हैं। तो उस साइन की वजह से इसके आंसर जो होते हैं वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो लिख कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशंस it may have more than one answer, यानी कि 1 आंसर का मतलब क्या हुआ? मोर देन 1 सोल्यूशन। तो अब आता है कि इसके आंसर एक से ज्यादा कैसे आते हैं। तो देखिए हम लोग जो इसमें सिंबल यूज करते हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आंसर इसमें आता है। सिंबल्स इसमें होते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इनमें से कोई भी एक सिंबल आपको दिखाई पड़ जाएगा हर क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखा जाएगा। अब इसमें आता है हमारे सामने नेक्स्ट चीज कि हम इन सिंबल का यूज कैसे करते हैं और इनके आंसर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा लीनियर इनइक्वेशन जो होती है उसमें कितने स्टेप होते हैं सॉल्व करने के। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन में 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो वो स्टेप क्या है देख लेते हैं हम लोग यहां पर। वो स्टेप हैं, एक तो सॉल्यूशन सेट और दूसरा होता है नंबर लाइन। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वेशन। बच्चों ठीक है? तो इसमें क्या होता है बच्चों, देयर आर 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होता है टू शो द सोल्यूशन सेट, और सेकंड होता है टू शो
solution on नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़ चुके होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। आप क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो, इधर होता है इन्फिनिटी नेगेटिव, इधर होता है इन्फिनिटी पॉजिटिव, और इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं 0 1 2 3, इधर लिख दिया -1 -2। इस तरीके से ये हमने क्या देखा, नंबर लाइन हो गई, और अपने आंसर को यहाँ पे शो करना होता है जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पे आंसर निकालने के लिए हम उसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमें उससे कुछ स्टैंडर्ड सेट पढ़ने पड़ेंगे जो कि हमें बहुत पहले से पता है। एक बार उसको हम लोग रिकैप्चुलेट कर देते हैं। तो देखिए लिखते हैं सम स्टैंडर्ड सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स। कुछ सेट्स हमको पढ़ने हैं, यहाँ पर बहुत जनरल सेट्स हैं। तो देखिए पहला हमारे सामने क्या आता है, नेचुरल नंबर। ये होता है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। सेकंड आता है हमारा होल नंबर, ये 0 है 1 है 2 से लेके जाएगा लास्ट तक। थर्ड हमारा इंटीजर होता है जो कि z या i हम कुछ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आता है नेगेटिव भी होता है, -3 -2 -1 0 1 2 से लेके प्लस में भी जा सकता है। इंटीजर दोनों तरह के होते हैं, 0 भी होता है उसमें शामिल। और फोर्थ हमारा होता है रियल नंबर, जो कि हमारा थोड़ा डिफरेंट इमेज शो करा जाता है। उसको हम इस तरह शो नहीं कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं ऐसे x such that x belongs to रियल नंबर, और x की वैल्यू हम लोग जो भी आंसर रहेगा उसको इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनइक्वालिटी में ही इसका आंसर देना पड़ता है। अब आता है कि हम उसे नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। जो भी हमारा आंसर आता है सेट के फॉर्म में, हम चेक करेंगे वो हमारा क्वेश्चन में कौन सा सेट कौन सा दिया हुआ है, नेचुरल है, होल है, जेड है या फिर आर, इन्हीं में से कोई ना कोई रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को पिक कर लेते हैं, और फिर आंसर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में अपने आंसर को शो कर लेंगे। केवल एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपके क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाई है और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अगर इन तीनों में कोई भी आपका आंसर आता है तो आपको उस आंसर को डॉट में दिखाना होगा। और अगर आपका कोई आंसर रियल नंबर में आता है तो आपको डॉट अगर ज़रूरत होगी तो दिखाएंगे, वरना आपको थिक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए ये रियल नंबर में ए और बी जो हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यानी कि फाइनल वैल्यूज़ नहीं है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि अंत की वैल्यू, शुरू और अंत की वैल्यू है। तो जैसे कि अगर मान लो ये 2 होता है 3 होता, तो 2 से 3 के बीच में हमको थिक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और 2 और 3 पे हमको हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं तो क्या करेंगे, हमको 2 और 3 को भी डॉट करना पड़ेगा। तो रियल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं ये हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कायदे से। अब हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। अब नाउ सी सम एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। अब क्या करना है, सॉल्व एंड शो ऑन नंबर लाइन। हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और हमें देखना है कि ये सारे जो सेट हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं और हमें नंबर पे कैसे शो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है x मोर देन 2 और लिखा है यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जो नंबर 2 से बड़ा होगा और नेचुरल नंबर का उसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर से वेरी सिंपल, नेचुरल नंबर 2 से बड़ा है तो 3 4 5 से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये इसका सेट हो गया। अब इसको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो दिखाएंगे कैसे, देखिए प्लस इन्फिनिटी लिख दिया माइनस इन्फिनिटी। तो यही नंबर आपको दिखाने हैं 3 4 5। अब इसके एक पहले भी नंबर दिखा दीजिए, इसके एक बाद भी नंबर दिखा दीजिए। तो अब 3 4 5 आंसर है, 3 4 5 से जाके इन्फिनिटी तक आंसर है। तो 3 पर डार्क दिखा दिया, 4 पर डार्क दिखा दिया, 5 पर डार्क दिखा दिया, और आगे भी दिखा देंगे डार्क, क्योंकि आंसर जो है वो इन्फिनिटी तक गया। और यहाँ से क्या करेंगे, हम एरो बना देंगे, जिससे क्लियर हो गया कि 3 4 5 6 की तरह और भी आंसर हो सकते हैं जो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। प्लीज स्टूडेंट आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो जाए और लेसन अच्छे से समझ में आ जाए।
ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बीच में छोड़िएगा नहीं, चैप्टर समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा अंत तक। नेक्स्ट आपका आता है x जो है वो w को बिलोंग कर रहा है, यानी होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ये क्या है 0 से लेके 4 तक। तो होल नंबर शुरू होता है 0 से, लेकिन 0 से बड़ा दे रखा है नंबर, तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3, केवल 3 नंबर आएंगे, क्योंकि 1 2 3 जो नंबर है वो पढ़ रहा है होल नंबर के बीच में पढ़ रहा है। तो ये ना दिखाइए प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यही 3 नंबर दिखा दीजिए 1 2 3। अब एक नंबर दिखाइए पहले, एक नंबर दिखाइए बाद में, लेकिन आपको आंसर में यही को दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया डार्क, ये हो गया डार्क, और ये हो गया डार्क, और किसी को डार्क करना नहीं है। 1 2 और 3 ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि होल नंबर है। होल नंबर शुरू होता है 0 से, लेकिन 0 ले नहीं सकते, और 0 से बड़ा लेना है, और 4 से छोटा लेना है। तो 0 से बड़ा हुआ 1 2 और 3 हो गया 4 से छोटा। अब आता है हमारा, ये लिखा है x लेस देन 1, और लिखा यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर में बताया था मैंने आपको, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। अब इसका आंसर कहाँ तक जाएगा, देखिए ये लेस देन 1 लिखा है, तो माइनस इंफिनिटी कॉमा यहाँ आ जाएगा -2 -1 0 तक आएगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद आता है 1, और 1 ले नहीं सकते, तो 0 तक लेना पड़ेगा 0, इधर -1 -2 करके आ जाएगा। अब इसको दिखाना है आपको आंसर में, तो हाउ टू शो, देखिए ऐसे दिखाएंगे, ये नंबर दिखाइए 0 -1 -2, आगे दिखाना है तो यहाँ तक का आप पूरा एरो दिखा दीजिए, और ये नंबर को आप डॉट कर दीजिए। इससे पता लग रहा है कि ये नंबर इसके आंसर होंगे। इस तरह से आपको दिखाना होगा बच्चों, यानी -1 -2 -3 से लेके, क्योंकि सभी नंबर दिखाना नामुमकिन है, कुछ नंबर दिखा देंगे और एरो को सही से दिखाएंगे, क्योंकि एरो किधर जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट नंबर हमारा, वो आता है रियल नंबर दिखा हुआ है। हमने आपसे कहा था रियल नंबर में आपको जैसे लिखा है उसी तरह से शो करना होता है। यहाँ पर इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, इस तरह से निकालना मुश्किल है। क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे नंबर लाइन, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसमें यही नंबर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 और 6 को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन इक्वल नहीं लगा है। यहाँ बनाएंगे हॉलो सर्किल 1 6 पर, और बीच में क्या करेंगे, खींच देंगे थिक लाइन। क्या कह देंगे बच्चों, थिक लाइन खींच देंगे। यही इसकी पहचान है रियल नंबर की, कि रियल नंबर में आपने आंसर को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगर ये 1 और 6 जो एक्सट्रीम वैल्यू हैं, अगर यहाँ इक्वल लगा होता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आगे, अगर इस पे इक्वल लगा होता तो इनको भी डार्क स्पॉट करते, अदरवाइज ये कैसा रहेगा, बिना डार्क, यानी हॉलो बनेगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है अगेन x मोर देन 3 लिखा है, और यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ भी हम बनाएंगे नंबर लाइन, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लेंगे, केवल हम 3 दिखा सकते हैं, 3 दिखा देंगे, और 3 बनाएंगे हॉलो सर्किल, और आगे उसके पूरा मैरो बना देंगे, क्योंकि पता है हमको कि इसका आंसर 3 से बड़ा है। ये पूरा रियल नंबर हमारा लास्ट तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। यहाँ पे इसको बनाएंगे हॉलो सर्किल। अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो ये डार्क कर देते। इतना समझ में आया। अब लास्ट हमारा आता है 1 to 6 दिया हुआ है, और यहाँ भी लिख देते हैं रियल नंबर है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिखाएंगे। 1 पे भी क्या करेंगे, डार्क, 6 पे क्या करेंगे, डार्क स्पॉट करेंगे, और बीच में हम क्या करेंगे, थिक लाइन करेंगे। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब में आपको डॉट दिखाने हैं। जो आंसर आएगा उसका डॉट, कोई लाइन थिक नहीं बनेगी, वही आंसर दिखाने होंगे जो आंसर आ रहे हैं। ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आंसर आपको थिक लाइन दिखानी ही पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर नहीं दिखा पाए थिक लाइन, समझ लीजिए गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये डॉट लाइन, डॉट है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग और पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इनइक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का
इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाने पड़ते हैं वो सारे आपको सीखने हैं। देखिए इन इक्वेशन दो तरह की आपको पढ़नी है, एक होती है सिंगल इनइक्वालिटी, एक डबल इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन में देखिए सिंगल इनइक्वालिटी दी हुई है, यानी पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह आपको इनइक्वेशन का साइन लगा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें डबल इनइक्वालिटी होती है, यानी दो दो इनइक्वेशन होती हैं। तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंट लेकर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक पार्ट और सेकंड पार्ट लेके। लेकिन पहले जब सिंगल इनइक्वालिटी आ जाएगी, डबल इनइक्वालिटी अपने आप आपको आ ही जाएगी। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि क्या रूल है, क्या इसका मेथड है। तो देखिए इन इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही मेथड ये है कि हमेशा जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है x, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। यानी कि x को आप उधर शिफ्ट करिए जिससे कि x का आंसर पॉजिटिव आए, और बाकी बच रहा है जो उसको अगली तरफ भेज दीजिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 4x बड़ा है, 2x छोटा है, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x 17 माइनस का 5, यानी क्या किया 5 को इधर भेज दिया। तो ये हो गया बच्चों 2x और ये हो गया आपका 12। तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 6। अब ये बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आंसर क्या आया है x 6 से छोटा है और 6 भी हो सकता है। तो क्या आपका आंसर हुआ 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इसी को बोलते हैं सोल्यूशन सेट। यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका सोल्यूशन सेट है। इसको आप चाहे कुछ नाम दे दें, ए दे दें, बी दे दें, कुछ भी दे देते हैं, इट इज ओके। अब आपको नंबर लाइन दिखाना है, तो ये बनाया आपने नंबर लाइन, ओके, प्लस इंफिनिटी, और यही नंबर दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6। एक नंबर और दिखा देते हैं 0, इधर दिखाते हैं 7। अब आंसर जो है उसी को आप डार्क करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया, और 6 हो गया। ये नंबर आपके क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। अब हम लोग पढ़ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x माइनस 1/3 माइनस 3x/5 प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है w का, यानी x शुड बी द होल नंबर, ये याद रखना है आपको। w यानी कि 0 से शुरू होगा जाएगा इनफिनाइट तक। तो सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सारे के सारे x एक ही तरफ, सब नंबर एक तरफ दिए, केवल इधर 0 दिया है। तो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। पूरे में एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये उधर 5 इधर 3 इंटू हो जाएगा, तो 5 2 जा 10x माइनस का 5 हो जाएगा 9x, और यहाँ पर नीचे 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 15 लेस देन 0। 10x में से गया 9x बचा x, और ये बचा आपका 15 में से 5 गया बचा 10 अपॉन 15 लेस देन 0। फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा x प्लस 10 लेस देन 0। तो 15 0 से इंटू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, x लेस देन आता है -10। आपको पता है कि -10 का से छोटे का मतलब समझते हैं क्या है, इस छोटे का मतलब हुआ कि ये हो गया -11 माइनस का 12 माइनस का 13। आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर हमेशा शुरू होता है 0 से। तो क्या ये सेट पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 0 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं है। तो निगेटिव में भी लेस देन जा रहा है, समझते हैं इसका मतलब। ये तो अगर ये कहते हैं कि ये इंटीजर है, अगर ये कहते हैं इंटीजर है, तो मेरा आंसर आता यहाँ पे आता -11 -12 इस तरह आता। लेकिन जानते हैं यहाँ पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सेट आएगा नल सेट। इसको हम लोग ये लिखते हैं या फिर लिखते हैं 5, और बोलते क्या है इसको, नल सेट। और नंबर लाइन में दिखाना मुश्किल ही है, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप देख लीजिए, जब भी आपके पास सारे टर्म एक ही तरफ हो उधर ही सॉल्व कर लीजिए। ऐसे नहीं समय ध्यान दीजिएगा, और सब टर्म को सही से लिखेंगे अगर, और एकदम प्रॉपरली वर्किंग करेंगे, तो अभी कभी आपका आंसर गलत आएगा नहीं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 + 5x/3 लेस देन 2x + 7/2। यहाँ पर x क्या है, इट इज एन इंटीजर। अब देखिए बच्चों, हमको इसको सॉल्व करना है,
और आंसर क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। याद रखिएगा, फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा ना, जैसे समझना, फ्रैक्शन का मतलब 3/2, 5/2, ये सब आंसर इसमें नहीं हो सकते। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4, पॉजिटिव में -1 -2 -3, नेगेटिव में, और 0 भी हो सकता है। ओके, लेट अस सॉल्व। अब क्या करते हैं, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, ये नहीं है फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम, इधर भी उधर भी। तो इधर एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, 3 9 + 5x, यहाँ